अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 2 पर चर्चा होगी और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव योग का साधन। इसी पर बातें होंगी, है ना। बहुत समझा दिए हैं, अब हम लोग को समझ में आ गया, सद्गुरु की वाणी अच्छी तरह समझ में आ गई हम लोगों को। फिर थोड़ा पढ़ते हैं, हाँ ज़रूरत हो जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा चर्चा भी इसको कर ले। ये इसको पहले से इतना समझा दिए हैं कि अब ये सहज हो गया हम लोगों के लिए, है ना। योग का साधन सद्गुरु लिखे हैं, हम पहले ही कह चुके हैं और समझा चुके हैं कि योग का रूप या लक्षण बहुत बड़ा नहीं है। चित्त की वृत्तियों, चक्रों या गतियों को बाहर से या परिधि से मोड़कर या सिकोड़कर भीतर केंद्र की ओर या साक्षात आत्मा की ओर यानी अपने आप की ओर लाना योग है ना। बस इससे अधिक कुछ नहीं। यदि साधक या शिष्य वृंद इस बात को कभी ना भूलें तो योग के स्वरूप से कभी विचलित नहीं होंगे। कितने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव समझा दिए कि मन को बाहर से मोड़कर भीतर की ओर, बाहर से सिकुड़कर भीतर की ओर यानी परिधि से हटाकर मन को अपनी ओर ले आना है ना। और इसी को कहते हैं योग। केंद्र बोलने से आप स्वयं जहाँ पर हैं, है ना, और परिधि बोलने से संसार क्षेत्र में बाहर, है ना। योग का मतलब है मन को बाहर से हटाकर अपनी ओर यानी मन को सिकोड़कर या बाहर से हटाकर अपनी ओर ले आना है ना। यह है योग। इसको अगर हम ना भूलें, सद्गुरुदेव कह रहे हैं यदि साधक या शिष्य वृंद इस बात को कभी ना भूलें तो योग के स्वरूप से कभी विचलित नहीं होंगे। तो योग के स्वरूप से आप कभी विचलित नहीं होंगे यदि आपको इतना ही मालूम हो कि मन को ही अपने वश में करना है और मन को परिधि से हटाकर, बाहर से हटाकर अपने अंतर की ओर लाना है, यानी स्वरूप में ले आना है। स्वरूप से हटकर बाहर जो कुछ भी है वो सब आपको भोग की ओर ले जा रहे हैं, है ना। आप सोच लीजिए, आप बाहर गए, कोई तबीयत खराब हो गई, कहीं गए डॉक्टर से, वैद्य से, किसी से दिखाए, उन्होंने बतलाया आपकी तबीयत खराब है ना। आपका मन विचलित हो गया, आप सोच में पड़ गए, है ना। मन बाहर की ओर भटक गया और भटक रहा है, तब तक भटकता रहता है जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते, है ना। तो इस मन को अपनी ओर सिकोड़कर अगर सद्गुरु की वाणी पर ध्यान देना शुरू कर दें, आत्मस्थ होना शुरू कर दें, स्वरूपस्थ होना शुरू कर दें, ध्यानस्थ होना शुरू कर दें, जिसको अंग्रेजी से लोग मेडिटेशन कहते हैं, समस्त बीमारियां खत्म, है ना। सारी बीमारियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं? मन से, विचार से। और मन को अपने वश में कर लीजिए और उसको सच्चा ज्ञान अगर हो गया तो फिर रोग नहीं है ना। कोई बीमारी नहीं है। शरीर में कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता रहेगा। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी से बना यह शरीर है। बनाने वाले स्वयं आप हैं। आपने आकाश, अग्नि, जल, वायु, मिट्टी सब की उत्पत्ति की है। आपने शरीर की रचना की है, आप इसके अंदर विराजमान हैं। तो शरीर में उतार चढ़ाव होना ही होना, क्योंकि शरीर में जब तक आप रहेंगे शरीर में कार्यकलाप होते रहेंगे। जैसी जैसी वृत्तियाँ होंगी, जैसे जैसे विचार उठेंगे, शरीर के सेल्स कोष
परिवर्तित होते हैं। आप अगर स्वस्थ हैं सोच रहे हैं तो स्वस्थ होते जाएंगे, आप अगर रोगी हैं सोच रहे हैं तो रोगी होते जाएंगे। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, मन जो बाहर की ओर भटका हुआ है, हम रोगी हैं, मरीज हैं, बीमार हैं, ये जो बातें हैं उनसे हटकर हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। अगर आपको ये ज्ञान हो जाए कि औषधि किसकी वजह से काम करता है, इसी प्राण की वजह से। शरीर में अगर प्राण ना हो तो कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई औषधि काम नहीं करेगा। आप स्वयं वही हैं, इसलिए ध्यानस्थ होना आरंभ कर दीजिए, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सारी बीमारियां, कठिन से कठिन और जटिल से जटिल सभी समस्याओं का समाधान है ध्यान। अपनी आत्मा की ओर आना, अपने स्वरूप का ध्यान करना, है ना, इसी को सद्गुरु समझा रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं। सांप्रदायिक लोगों ने और योग से अनभिज्ञ लोगों ने सच्चे योग को इतने विकृत रूप में परिणत कर डाला है और उसके वास्तविक रूप को इतना विकृत कर डाला है कि लोग योग के सच्चे रूप से दूर होकर मजहबी और सांप्रदायिक जंजाल में फंसते हुए सच्चे योग को भूल गए हैं और योग की सच्ची क्रियाओं को भूलकर योग नहीं रोग की क्रियाओं में फंसे हुए हैं। संप्रदाय, है ना, किसको बोलते हैं? ये जो धर्म संप्रदाय खड़ा है, सांप्रदायिक लोग माने धार्मिक लोग, मजहबी लोग, योग से अनभिज्ञ लोग जो कोई हैं वो सच्चे योग की विकृति को ही सच्चा समझ लिए हैं। सच्चे योग को इतने विकृत रूप में परिणत कर डाला इन्होंने, जिसको वास्तविक रूप तो इतना विकृत कर डाला है कि लोग योग के सच्चे रूप से दूर होकर मजहबी और सांप्रदायिक जंजाल में फंसते हुए सच्चे योग को भूल गए हैं और योग की सच्ची क्रियाओं को भूलकर योग नहीं रोग की क्रियाओं में फंसे हुए। आज अगर आप किसी को योग साधन शिक्षा दीक्षा देना आरंभ कर दें और आप अगर ये कहना आरंभ कर दें कि तुम ही ब्रह्म हो, है ना, सारा ध्यान हटाकर तुम अपने में तल्लीन हो जाओ, तो वह आश्चर्यचकित हो जाएगा और उसी दिन छोड़ देगा योग साधन शिक्षा दीक्षा बंद, है ना। वो सोचेगा ये पागल के पास कहाँ से चले आए, है ना, इसको मालूम ही नहीं है कुछ, है ना। अगर आप उसको बताएंगे ईश्वर के परमेश्वर की बातें, बाहर की बातें, तो वो अच्छा लगता है उसको, है ना। अभ्यास कितना खराब हो गया है मनुष्य का। बाहर में ईश्वर को मानते मानते, अपने को तुच्छ समझते समझते वह अपने आप को भूल गया है। और फिर से उसे अगर बताइए तुम ही ब्रह्म हो और जितने ईश्वर परमेश्वर सब इसी आत्मा के नाम हैं, तो वह आश्चर्यचकित हो जाएगा। अगर हृदय में, उसके दिल में अगर विचार हो, तो सुनने की अगर चाहत हो, तो आपसे अगर थोड़ी दिन बातें करें तो समझ में आएगा। ऐसे ही लोग योग साधन नहीं करते। पहले पूछेंगे क्या पूजा पाठ करना बंद हो जाएगा, क्या गिरजा जाना और ये नमाज पढ़ना ये सब बंद हो जाएगा। दुनिया भर की बातें पूछेंगे। क्या प्रसाद खाना बंद हो जाएगा, क्या प्रसाद नहीं बना सकते, क्या कहीं जा नहीं सकते, दुनिया भर की बातें आपसे पूछेंगे लोग, है ना। अज्ञान इसी को कहते हैं। नन्हा बालक है, छोटा सा नन्हा सा, तो छोटी सी गाड़ी आप खरीदिए हैं, वो हाथ से पकड़ के घुमा रहा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो रिमोट वाला गाड़ी चाहिए, है ना। और थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसमें बैठ के वो चला सकेगा, है ना। जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसको अच्छा साइकिल भी चाहिए, है ना। और जब और थोड़ा बड़ा हो जाए और अच्छे से कॉलेज में पढ़ने लगे और उसका पता चल गया कि मेरे पापा के पास बहुत रुपए हैं, तो फरमाइश कर देगा मोटरसाइकिल की या तो स्कूटी की, जैसी बेटियां हो चाहे बेटे अपनी मर्जी से, है ना। आप सोचिए, आप उस समय वो छोटी सी गाड़ी ला के पकड़ाएंगे तो या वो प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं ना। हाँ, तो इतनी दूर की तपस्या योगी लोग किए हुए हैं,
तो लोग आसानी से ये बता देते हैं कि देखो तुम स्वयं ब्रह्म हो। और इसी पर ध्यान एकाग्र करना है। और मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब हम लोगों ने बनाए हैं, है ना। वहाँ पर ध्यान तपस्या करने के लिए बनाए थे, मगर आज तो वहीं दंडवत किया जा रहा है। इतना नमाज पढ़ करके भी सातवें आसमान के ऊपर तक नहीं पहुंच पाए तो कितनी बड़ी बात है। और इतना गिरजा जा कर के भी उस गिरी में नहीं पहुंच पाए जहाँ स्वयं भगवान बैठे हैं, तो क्या करें। हाँ, इतना ध्यान तपस्या पूजा पाठ किए, मंदिर जाके, लेकिन उन्होंने समझा नहीं कि वास्तव में किसे कहा गया है, ईश्वर। हाँ, तो गड़बड़ हुआ ना, नहीं हुआ। और हम लोग सोचेंगे ये कहाँ का महात्मा आ गया। क्या बता रहा है भगवान, भीतर अपनी आत्मा को बता रहा है, तो इसको किसने बनाया है। हाँ, तरह तरह की बातें, है ना। जब तक आप स्वरूपस्थ नहीं होंगे इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए इसको ही समाधान को ही समाधि भी कहा जाता है। स्वरूपस्थ हो जाना, अपने में तलीन हो जाना, अपने आप को जान लेना, यही योग है। इसी को सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। मन को भटकाओ मत, विकृत मत करो। लोगों ने तुमको बतला दिए हैं यही सत्य है बोल के आप दौड़ रहे हैं बाहर की ओर। धर्म समझ करके जो कर रहे हैं, थोड़ा विचार कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं। आत्मा की ओर योग है और संसार की ओर भोग है। भीतर योग है या योग का स्थान है, और बाहर की ओर भोग का स्थान है ना। आत्मदेव की महिमा से, सद्गुरु की कृपा से यह ज्ञान हो गया कि इस जीवन को, इस प्राण को आत्मा कहा जाता है, स्वयं अपना आप है, इसलिए, है ना। तो अपने आप की ओर आना, बाहर से भटकते हुए मन को भीतर की ओर लाना। तो आत्मा की ओर योग है। अगर हम भीतर की ओर आते हैं तो उसको योग कहते हैं। और संसार की ओर भोग है। और यदि संसार की ओर हैं तो भोग रहे हैं संसार को। बहुत जरूरी है यह भी, है ना। हम लोग तो जन्म ही इसलिए लिए हैं कि भोग करें संसार का, है ना। तो संसार में तो रहेंगे ही हम लोग, लेकिन अगर योग नहीं करेंगे भोग भी नहीं कर पाएंगे। सद्गुरु वही बता रहे हैं। तो बाहर क्या है, भोग है, और भीतर क्या है, योग है ना। तो आप जो गुरुदेव बतला रहे हैं, ध्यान मग्न होकर आप नित्य दिन करें, है ना। हमारा यह मतलब नहीं है ना। एक मिनट के लिए सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को, जो हम लोग की समझ में नहीं आता। संसार तो हम लोग आए हैं, भोग करने के लिए ही आए हैं, लेकिन बल नहीं रहेगा तो भोग कैसे करेंगे, है ना। शरीर में बल चाहिए। इसके लिए योग की आवश्यकता है ना। बहुत सुंदर तरीके से लिखे हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हमारा यह मतलब नहीं है कि भोग को या संसार को छोड़कर बराबर योग ही में लगे रहो। यानी भोग को और संसार को छोड़कर बराबर योग में ही लगे रहो, यह मेरा कहना नहीं है। सद्गुरु कह रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि जो आवश्यक है उसको समझा रहे हैं ना। हमारा कहना यह है कि शक्ति, स्वास्थ्य, आयु, बुद्धि, ज्ञान, शांति, श्री और तेज का भंडार, कोष का खजाना भीतर है ना। तो भीतर है, उसको भीतर से लाना पड़ेगा ना। जब भीतर है तो बाहर ढूंढेंगे तो कहाँ से मिलेगा। तो सब बाहर ढूंढने के कारण से गड़बड़ हो रहा है। भीतर है यह सब कुछ, और बाहर इसको खर्च करने के लिए है ना। लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, कहाँ से मिलेगा, है ना। शक्ति भीतर है, स्वास्थ्य भीतर है, आयु भी भीतर है, बुद्धि, ज्ञान, शांति सब भीतर है, श्री और तेज का भंडार, कोष का या खजाना भीतर है। आत्मा इस सब का भंडार है ना। तो भीतर से यह सब प्राप्त करके बाहर आकर उसका उपयोग करना होगा
या उसका व्यय करना होगा, है ना। तो जब भीतर से जब तत्व प्राप्त हो तो बाहर आके उसका उपयोग करेंगे, काम में लगाएंगे या तो व्यय करेंगे, आवश्यकता जैसी पड़ेगी। यह ठीक है कि कमाई या उपार्जन व्यय के लिए या भोग के लिए ही होता है। जो भी हम कमाई करें अपने सुविधा के लिए खर्च करने के लिए किए हुए हैं, है ना। भोग करने के लिए ही कमाई की जरूरत पड़ती है। पर जो केवल व्यय में ही लगा हुआ है और कमाई नहीं करता, वह बहुत शीघ्र नष्ट हो जाएगा। सिर्फ खर्च करने में लगे हुए हैं और कमाई नहीं करते तो क्या होगा, दौलत सब नष्ट हो जाएगा। जो कमाए हैं वो सब नष्ट हो जाएगा, यानी शक्ति, स्वास्थ्य, आयु, बुद्धि, ज्ञान, शांति, श्री और तेज सब नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो बताइए क्या करना पड़ेगा, नित्य दिन इसको बढ़ाना है, तब जाके बढ़ेगा, है ना, बराबर सुंदर रहेगा, है ना। तो सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इन सब को आपको उपयोग करने का तरीका मालूम होना चाहिए, है ना। खाली व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं तो सब नष्ट हो जाएगा। योग द्वारा शक्ति, आयु, स्वास्थ्य, बुद्धि, बल और तेज प्राप्त करके ही तुम अच्छे भोगी हो सकते हो। तुम भोग के योग्य हो सकते हो और भोग का आनंद ले सकते हो या एक गृहस्थ बन सकते हो। बहुत बड़ी बात है। यदि आप योग साधन करेंगे तो सब बढ़ जाएगा, है ना। आयु बढ़ जाएगी, शक्ति, स्वास्थ्य, बुद्धि, बल, तेज, हंसना, सब कुछ बढ़ जाएगा। आप संसार का भोग कर सकते हैं, सुख और आनंद अनुभव कर सकते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। और नहीं तो पीड़ित ही रहेंगे, है ना। अच्छा भोगी बनने के लिए अच्छा योगी होना पड़ेगा। शरीर स्वस्थ है तो संसार के कार्यक्रम में आप सहयोग कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, दौड़ धूप कर सकते हैं, सुख अनुभव कर सकते हैं, नाच गाना गा सकते हैं, सब कर सकते हैं। शरीर तकलीफ में है, पीड़ित है, बेड में पड़े हुए हैं तो क्या कर सकते हैं। राजमहल भी हो तो क्या कर सकते हैं, दौलत के भंडार पर भी खड़े हों तो क्या कर सकते हैं, है ना। गृहस्थ आश्रम में है लेकिन आपके शरीर तकलीफ में है तो क्या कर सकते हैं, है ना। इसलिए अच्छी तरह से नित्य दिन योगाभ्यास करना चाहिए। सर्वप्रथम उठकर शौच से निवृत्त होकर सर्वप्रथम योग ही कर लेना चाहिए, है ना। क्या आनंद आएगा, है ना। हृदय शांत हो जाएगा, है ना। अपार बल, है ना। अपार शांति, है ना। उत्साह से भर करके आप बाहर जगत के कार्य कर सकते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से साधन बतलाए हैं कि आप आराम से अपने बिछावन में कर सकते हैं। बाहर दौड़ना, ना भागना, ना कूदना, है ना। कोई काम नहीं, ना बारिश, ना ठंडा, ना जाड़ा, ना गर्मी, कोई चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकता क्योंकि आपको बाहर जाना नहीं है। अपने योगाभ्यास करने के बाद आप दुनिया में घूमिए फिरिए दौड़िए, कोई मना नहीं है, है ना। आप संसार के भोग करने के लिए आप आए हुए हैं, है ना। तो अच्छा भोगी बनने के लिए, अच्छा सांसारिक बनने के लिए और एक अच्छा गृहस्थ बनने के लिए एक अच्छा योगी होना नितांत आवश्यक है। ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी सब गृहस्थ आश्रम में रहते थे और सब लोग ऋषि महर्षि का पद प्राप्त किए, सब योगी लोग थे, मुनि लोग थे, है ना। आप विचार कर लीजिए, है ना। अच्छी तरह समझ लीजिए, है ना। योग की महिमा आपको समझ में आएगी। यह गृहस्थों को बहुत जरूरी है, क्योंकि गृहस्थ को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम करना पड़ता है, धनोपार्जन करना पड़ता है, अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है, अपने बाल बच्चों को सुखी रखना पड़ता है, परिवार को। सोचिए कितनी खुशी की बात है, जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, है ना। तो शरीर तो निरोग रहना चाहिए। इसे खूब समझ लो। हमने थोड़े में सच्ची बात कह दी है, इस पर खूब विचार और मनन करो,
तो योग की उपयोगिता को समझ सकोगे, है ना। योग की महिमा समझोगे, गुरुदेव बतला रहे हैं। ऐसा समझाने वाला कौन है जगत में? हाँ, ऐसा नहीं समझा सकेंगे कोई भी। एकदम बहुत सुंदर से समझाए हैं सदगुरु, है ना। तो अच्छा भोगी बनने के लिए भी अच्छा योगी बनना है। संसार का सच्चा सुख उठाने के लिए भी बल, बुद्धि, आयु और आरोग्य चाहिए, जो बिना योग के प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आयु, आरोग्य, बुद्धि और बल का भंडार केंद्र में है, भीतर है, आत्मा में है, वहाँ है जहाँ सच्चिदानंद का निवास स्थान है ना। अतः संसार का या जीवन का आनंद लेने के लिए कुछ समय के लिए बाहर से उपराम को प्राप्त होकर बाहर से मुड़कर भीतर में, केंद्र में, आत्मा में या सच्चिदानंद ब्रह्म में आना होगा। बताइए। सोच लीजिए, जो योग नहीं करते हैं गहरी नींद में जब सो जाते हैं तो अपार बल की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो सचमुच में पर ब्रह्म परमात्मा की गोद में है ना। सच्चिदानंद भीतर है ना। लोग दुनिया में ढूंढ रहे हैं उनको, लेकिन आप विचार कीजिए, कितनी सुंदर बात लिखे हैं गुरुदेव। आगे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। गाढ़ निद्रा में भी मनुष्य बाहर से मुड़कर भीतर डुबकी लगाता है। अच्छी और सच्ची नींद के लग जाने पर भी मनुष्य वहीं जाता है जहाँ केंद्र है, आत्मा है और आयु, आरोग्य, बल और ज्ञान का भंडार है। अच्छी और गाढ़ निद्रा को नित्य प्राप्त करके भी मनुष्य मेधा शक्ति, बुद्धि, बल, आयु, आरोग्य और तेज को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अच्छी और सच्ची गाढ़ निद्रा भी योग की छोटी बहन है ना। तो सोचिए, सुंदर साधन, ध्यान, तपस्या कीजिए। योग की महिमा बता रहे हैं सद्गुरुदेव। जीवन में योग की कितनी महिमा है ना, इसके विषय में चर्चा हो रही है ना। गाढ़ निद्रा में भी मनुष्य बाहर से मुड़कर भीतर डुबकी लगाता है। अच्छी और सच्ची नींद के लग जाने पर भी मनुष्य वहीं जाता है जहाँ केंद्र है, आत्मा है और आयु, आरोग्य, बल और ज्ञान का भंडार है। अच्छी और गाढ़ निद्रा को नित्य प्राप्त करके भी मनुष्य मेधा शक्ति, बुद्धि, बल, आयु, आरोग्य और तेज को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अच्छी और सच्ची गाढ़ निद्रा भी योग की छोटी बहन है ना। इतना सुंदर समझाए हैं सद्गुरुदेव। देखिए, आत्मदेव ने ऐसा निर्माण किया है, विधि और विधान भी ऐसे बनाए हैं, विचित्र बात है ना। तो मान लीजिए इस जन्म की बातें अगर भूल गए और नया जन्म लिए तो फिर नए तरीके से चलना पड़ता है ना। लेकिन आत्मदेव ने निर्माण किए हैं ऐसा कि योग ऐसे हर जन्म में होता रहेगा, लेकिन अज्ञात शक्ति से ना। नींद भी एक योग ही है, लेकिन वह बेहोशी की अवस्था है, तंद्रा की अवस्था है ना। आप उस समय तमोगुण से आच्छादित होते हैं, नींद में होते हैं, बेहोशी की अवस्था होती है। जब गहरी नींद में रहते हैं तो कहाँ से जानेंगे कुछ भी। गहरी नींद में भी आपको पता नहीं रहता। स्वप्न देखते हैं तो वो स्वप्न की दुनिया में होते हैं, वो हल्की नींद है, फिर भी पता नहीं रहता है कि हम यह जागृत में है। जैसा ही आपको लगता है, जब जागते हैं तो लगता है कि स्वप्न देख रहे थे। लेकिन आत्मदेव अपने आप में डुबकी लगाते हैं। हल्की नींद में दुनिया दिखाई पड़ती है, क्योंकि आत्मदेव सृष्टिकर्ता मन है ना। दुनिया दिखाते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है। अगर गाढ़ निद्रा में आप पहुंच जाते हैं तो बहुत आनंद आता है। शरीर स्वस्थ हो जाता है, बल बढ़ जाता है, थकावट मिट जाती है। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। तो सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अगर नित्य दिन गाढ़ी नींद आए तब भी मनुष्य की मेधा शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि, बल, आयु, आरोग्य, तेज सब कुछ प्राप्त होगा उसको, है ना। लेकिन अच्छी नींद, गाढ़ी नींद के लिए कठिन परिश्रम चाहिए, है ना, निश्चित रूप से।
और किसी से ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच कपट ना हो, किसी से लड़ाई झगड़े ना हो, और खूब परिश्रम किए हुए हैं और निश्चिंत हैं, तो गाढ़ी नींद आएगी, है ना। और वह गाढ़ी नींद बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन योग जब आप करते हैं, तो योग जब करते हैं तो होशो हवास में रहते हैं, चेतन तत्व से अपने आप को, है ना, लबालब रखते हैं, बेहोशी की अवस्था नहीं होती है। होशो हवास में आप 18 चक्रों का भेदन करते हुए आनंद से आगे बढ़ते हैं, है ना। गाढ़ निद्रा बहुत बड़ी बात है। आत्मदेव ने हम लोगों के ऊपर ऐसी कृपा की है कि जागते जागते जब हम लोग थक जाते हैं तो स्वतः नींद आने लगती है ना। और जब सोते सोते थक जाते हैं तो स्वतः जग जाते हैं। और आत्मदेव की महिमा से जब कोई योग साधन शिक्षा दीक्षा लेते हैं गुरु की कृपा से, तो हम लोग ध्यान और तपस्या करने लगते हैं, है ना। चक्र भेदन साधन अगर मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। जो चक्र भेदन साधन करते हैं तो ध्यानस्थ होने लगते हैं, है ना, और समाधिस्थ होने लगते हैं, है ना। उच्च कोटि की समाधि लग जाती है, आप स्वरूपस्थ हो जाते हैं। और सद्गुरुदेव के मंत्रों का जाप करते हुए, प्रणव और प्राणायाम करते हुए आप बहुत माने आत्मस्थ होकर, स्वस्थ होकर अपने आप को अच्छी तरह जान भी लेते हैं, है ना। मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। बहुत बड़ी बात है। तो सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज अगर नहीं आए होते तो हम लोग इतना तो मालूम नहीं रहता। हम पूजा पाठ, उपवास, व्रत, ये सब में हम लोग मगन होते, है ना। लेकिन अगर निश्चिंत जीवन मुक्त है तो नींद भी गहरी आती, लेकिन फिर भी उससे भी अधिक अगर कोई तत्व है तो योग के द्वारा उस स्थान पर पहुँचे, होशो हवास में ध्यान मगन होकर जब आप साधन करते करते जब एकाग्र होकर के समाधिस्थ होते हैं तो बात ही कुछ निराली है ना। और इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मानंद, अखंडानंद, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। तो गुरुदेव की वाणी को हम लोग पढ़े कि गाढ़ निद्रा में भी मनुष्य बाहर से मुड़कर भीतर डुबकी लगाता है। अच्छी और सच्ची नींद के लग जाने पर भी मनुष्य वहीं जाता है जहाँ केंद्र है, आत्मा है और आयु, आरोग्य, बल और ज्ञान का भंडार है। अच्छी और गाढ़ निद्रा को नित्य प्राप्त करके भी मनुष्य मेधा शक्ति, बुद्धि, बल, आयु, आरोग्य और तेज को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अच्छी और सच्ची गाढ़ निद्रा भी योग की छोटी बहन है। आगे पर 8 घंटे की गाढ़ निद्रा भी इन सब चीज़ों को उतना ही नहीं प्राप्त कर सकती जितना कि 5 मिनट की योग समाधि द्वारा प्राप्त हो सकती है ना। 5 मिनट की योग समाधि तो बहुत लंबी हो गई है ना, बाप रे, बहुत बड़ी बात है वो ना। लेकिन अगर आप 2 घंटे जो साधन करते हैं, चक्र भेदन का साधन, उसमें मस्त रहते हैं आप, है ना। वह भी एक स्थिति है, उसमें भी आप स्वरूपस्थ ही रहते हैं, है ना। और यह तो उच्च कोटि की समाधि, अगर योग समाधि लग गई तो 5 मिनट तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। लेकिन चक्र भेदन की साधन करते हुए भी आप जो स्वस्थ रहते हैं, यानी अपने आप में स्थित रहते हैं, समाधिस्थ रहते हैं, वह गाढ़ निद्रा भी पूरी नहीं कर पाएगी, है ना। बहुत बड़ी बात है। अगर आपको डिस्टर्ब हो गया, नींद अच्छी नहीं आई, और अगर आप योगी नहीं हैं तो परेशान हो जाएंगे, है ना। लेकिन यदि आप योगी हैं और चक्रभेदन साधन कर लिए तो फिर 8 घंटे की नींद आपकी पूरी हो गई साधन से, है ना। और शिवहम का जाप करते हुए अगर मान लीजिए योग समाधि लग गई तो फिर क्या कहना। तो बहुत बड़ी बात है। निद्रा साधारण चीज़ नहीं है,
या आत्मस्थ हैं आप। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जीव जंतु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नींद बहुत जरूरी है ना। बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी। चाहे वह सन्यासी हो, चाहे वह गृहस्थी हो, बालक हो या वृद्ध हो, नींद बहुत जरूरी है। अगर आप इतना समझदार हैं तो योग करते हुए उस 8 घंटे की नींद को आप 5 मिनट में प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। गाढ़ निद्रा द्वारा भी मनुष्य उसी स्थान पर पहुंचता है जहां योगी पहुंचता है। फिर भी योग की इस निद्रा में बहुत बड़ा भेद है। निद्रा में मनुष्य उसी स्थान पर पहुंचता है पर तमोगुण से आच्छादित होकर जाता है, बेहोश होकर पहुंचता है। पर योग द्वारा जो वहां पहुंचना होता है उसमें मनुष्य बेहोश नहीं होता, अचेतन नहीं होता, होश में रहता है, सचेतन रहता है, उसका ज्ञान बना रहता है। इस बात को समझ लेना कठिन नहीं है कि किसी स्थान पर होश में जीते जागते और सचेतन होकर जाने में मनुष्य जो लाभ उठा सकते हैं उतना ही क्या उसका आधा और चौथाई भी बेहोशी की अवस्था में पहुंचकर नहीं उठा सकते, है ना। सोच लीजिए, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा ना। आप जब होशो हवास में कहीं जाते हैं तो वहाँ का परिवेश देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन नींद में आपको कोई वहाँ लेके गया तो आपको आनंद तो जरूर मिलेगा, वहाँ का वातावरण, वायुमंडल सब अच्छा लगेगा, लेकिन आप कुछ देख नहीं सकेंगे, उपलब्धि नहीं होगी कोई देखने की, है ना। इसलिए आप उस स्थान पर जब होशो हवास में पहुँचेंगे तो आनंद कुछ और है ना। तो योग करना ही होगा, हर हालत में करना होगा। योग से बढ़कर कोई तत्व नहीं है जो आपको आत्मस्थ कर दे, स्वरूपस्थ कर दे, है ना। और कहते हैं उसको उपवास, है ना। तो लोग इतना उपवास करते हैं भगवान जी के पास जाने के लिए। तो ये सच्चा अच्छा ज्ञान अगर आपको हो जाए, ये सबसे श्रेष्ठ उपवास है ना। तो इस बात को समझ लेना कठिन नहीं है कि किसी स्थान पर होश में जीते जागते और सचेतन होकर जाने में मनुष्य जो लाभ उठा सकते हैं उतना ही क्या उस आधा और चौथाई भी बेहोशी की अवस्था में पहुंचकर नहीं उठा सकते। सही बात है ना। बेहोशी में क्या उसका आधा क्या चौथाई भी उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे हम लोग। हाँ, नींद में भी लेकिन एक आनंद की अनुभूति अवश्य होगी, है ना। इन सब दृष्टांतों से साधक या हमारे शिष्य वृंद योग के सच्चे स्वरूप को समझ गए होंगे, है ना। योग, ध्यान और तपोबल से जब समाधिस्थ होते हैं तो उसी अवस्था में पहुंचते हैं, मनोमय संसार में, है ना, सूक्ष्म अवस्था में, है ना। और जागृत में तो ऐसी स्थूल दुनिया में है ना। लेकिन फिर भी नींद में जहाँ पहुँचते हैं, अगर योग साधन करके आप वहाँ पहुँचेंगे तो उससे कई गुना अधिक लाभ प्राप्त करेंगे, है ना। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव। तो जो लोग योग साधन नहीं करते हैं वो भी नींद की अवस्था में वहीं पर पहुँचते हैं, है ना। इसीलिए सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति हो रही है। दिन भर थका हो लेकिन रात्रि में अगर नींद हो तो उसे भरपूर बल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शक्ति का खजाना भीतर है ना। शक्ति का भंडार भीतर है, वह कोई दूसरा नहीं, स्वयं आप हैं, है ना। गांव देहात मजदूर लोग शहर के भी क्यों ना हो, यदि कोई गरीब आदमी ही ना करते हैं काम मजदूरी का, उन लोग क्या अच्छा खाना मिलता है, लेकिन जो मिलता है कोई बात नहीं, लेकिन थके होने के कारण गहरी नींद में सोते हैं। और क्योंकि वो किसी को ठगते नहीं, चोरी करते नहीं, इसलिए उनका मन निश्चिंत रहता है और वो गहरी नींद में सोते हैं, जिससे लेकर के सवेरे उठते हैं तो तरोताजगी महसूस करते हैं और बल प्राप्त होता है। फिर दूसरे दिन फिर वही काम करते हैं। साधारण बात नहीं है। यदि नींद नहीं होती तो वो
थक जाते ज़्यादा। तो योग की आवश्यकता बहुत है। अगर आप बल प्राप्त करना चाहते हैं, सौंदर्य प्राप्त करना चाहते हैं, स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो अंदर की ओर आना पड़ेगा। सद्गुरुदेव जो लिखे हैं, है ना, आयु, आरोग्य, बल और ज्ञान का भंडार भीतर है ना। तो बहुत सुंदर बात आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन सब दृष्टांतों से साधक या हमारे शिष्य वृंद योग के सच्चे स्वरूप को समझ गए होंगे। सब कुछ कहने का मतलब यह है कि बाहर से मुड़कर अथवा भी वृत्त, परिधि या बाहरी चक्र से मुड़कर भीतर की ओर या केंद्र की ओर, है ना, जाने की प्रणाली को, उपाय को या साधन को योग कहते हैं। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सब इसी के अंग हैं जो योग की ओर ले जाने में सहायक होंगे, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। तो जब तक आप इन सब का सहारा नहीं लेंगे, आप समाधिस्थ नहीं हो सकते हैं। आप सो सकते हैं, गहरी नींद हो सकती है, लेकिन समाधिस्थ नहीं हो सकते हैं। इसलिए यम नियम का पक्का पालन करना चाहिए, है ना। न किसी का सामान चुराना चाहिए, न किसी से झूठ बोलनी चाहिए, न किसी को अकारण मारना चाहिए, न किसी को सताना चाहिए, है ना। आनंद से रहना चाहिए। और नियम के अंतर्गत शौच आते हैं, नियमित स्नान, नियम से जगना, भोजन करना, हर चीज़ आप नियम के साथ योगाभ्यास करना, हर चीज़ नियम में बांध लीजिए तो शीघ्र ही समाधिस्थ होंगे, है ना। फिर तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सब आसान हो जाता है ना। तो सद्गुरुदेव वही बात बता रहे हैं। यम उपरमे धातु से यम शब्द बना है ना। यम एक शब्द है जो यम उपरमे धातु से यम शब्द बना है, सद्गुरु बतला रहे हैं। और बहुत अच्छा से समझ लीजिए इन बातों को, है ना। यम उपरमे धातु से यम शब्द बना है। भीतर से बाहर को जाने में रम धातु का प्रयोग होता है ना। जब भीतर से बाहर चलते हैं तो रम धातु का प्रयोग होता है, जिससे रमना, घूमना या खेलना, कूदना सब में रम धातु से काम लिया जाता है ना। बिहार में घूमने फिरने के स्थान को रमना कहते हैं। बाबा जी कहीं रम गए हैं या रमने गए हैं, इसका अर्थ है कि बाबा जी कहीं बाहर घूमने फिरने चले गए हैं, है ना। भीतर से बाहर जाना रमना है, उसी तरह बाहर से भीतर आने को उपराम कहते हैं। यानी आनंद के लिए उप मन नजदीक और राम मन भीतर है ना। राम बाहर थोड़ी है, भीतर है, इसलिए उपराम कहते हैं। भीतर आने को उपराम कहते हैं और बाहर घूमना फिरना है उसको रमन कहते हैं, रमना कहते हैं, चलना फिरना बाहर में, है ना। यम का अर्थ है उपराम को प्राप्त होना। तो जैसे जैसे आप इन सब कार्यों में लगते हैं और हृदय प्रसन्नता से भीतर मुड़ जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करने से मन हमेशा शांत रहता है ना, और अपने में तलीन रहता है और आनंद का अनुभव करता है, आनंद विभोर रहता है। जिस अवस्था में मनुष्य का मन बाहर से लौटकर उपराम को प्राप्त होता है, उस अवस्था को या उस साधन को यम कहते हैं, है ना। इसी यम में जब नी उपसर्ग लग जाता है तो यही नियम, नी जोड़ यम लिखे हैं गुरुदेव, नियम कहलाता है। यम और नियम दोनों में मन की नियमन करके, मन को नियमन करके बाहर घुमाकर उसे उपराम को प्राप्त करा के भीतर केंद्र में या आत्मा में लाना है ना। मन तो बाहर घूम रहा है, बाहर रमन करा लिए, घुमा लिए, अब उसको भीतर की ओर लाइए, है ना। उसको कहते हैं
उपराम, है ना। तो इस तरह से आप जब आपका मन जब बाहर से भीतर की ओर आने लगेगा तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये जो कार्य हैं इनके बगैर होगा नहीं, इसलिए इनको सबको साधन कहते हैं। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सब का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। ये सब के बगैर आप किसी भी हालत में समाधिस्थ नहीं हो सकते, है ना। आगे फिर पढ़ते हैं। आसन छोटा सा शीर्षक है। जिस अवस्था या स्थिति में मन और शरीर सुखपूर्वक स्थिरता को प्राप्त हो उसे आसन कहते हैं, है ना। मन और शरीर सुखपूर्वक जिस स्थिरता में आ जाता है, वो जो अवस्था हमारे शरीर की होती है उसको कहते हैं आसन। एक तो सो जाइए, लेट जाइए मतलब, या तो बैठ जाइए या तो खड़े हो जाइए सुखपूर्वक, ये आसन है। सद्गुरुदेव आगे बतला रहे हैं, है ना। पद्मासन आदि आसन योग को ही बताने वाले हैं। तो पद्मासन जो है योग बताने के लिए ही है, योग के विषय में बताने के लिए ही है। पद्म कहते हैं कमल को, है ना। कमल सागर या तालाब में होता है। पद्म कहते हैं कमल को। और कमल कहाँ उगाए, तो सागर में या तो तालाब में, है ना। सागर समुद्र को ही नहीं किंतु तालाब और पोखरे को भी सागर कहते हैं। सागर या तालाब में पानी होता है, पोखरे या सागर के पानी में कमल रहता है। पर पानी में कमल की स्थिति ऐसी है कि पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग और अलिप्त रहता है ना। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। पानी में कमल खिलता है निश्चित रूप से, लेकिन वह पानी से अलग रहता है, अलिप्त रहता है, पानी से ऊपर रहता है ना। इसलिए देखिए आगे कितनी सुंदर तरीके से बता रहे हैं गुरुदेव। संसार को भी सागर कहा है। संस्कृत में इसे संसार सागर कहते हैं। इस आसन में, इस संसार सागर में ही स्थिर होकर, अलिप्त और अलग होकर स्थिर रहना पद्मासन है ना। तो संसार सागर में ही बैठकर, है ना। और जब आप पद्मासन लगा लेते हैं तो संसार सागर से ऊपर, है ना, इससे अलग हो जाने का एक आसन है। इस आसन से जब आप ध्यान लगाने लगेंगे तो शीघ्र ही समाधिस्थ हो जाएंगे। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत अध्याय 2 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव योग का साधन। तो उसकी विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आसन के संबंध में भी भ्रांतियां फैली हुई हैं, है ना। सद्गुरुदेव उस विषय पर भी चर्चा कर रहे हैं, है ना। पद्मासन सबको मालूम है पैर को किस तरह रखना पड़ता है। एक जंघा के ऊपर एक पैर के एड़ियों को उठा के, फिर उसको दूसरे पैर को उठा के, फिर उसके ऊपर जंघा के ऊपर, तब कहते हैं पद्मासन। अब सबसे यह कार्य होगा, है ना। हम बचपन से जो लोग करते आए हैं, बहुत अभ्यास किए हैं, जो योगी लोग हैं वो आसानी से लग जाता है उनका। बहुतों को लगता नहीं, प्रायः शिकायत करते हैं और हतोत्साहित होते हैं कि हमारा तो पद्मासन लगता नहीं है। अब सिद्धासन भी एक है, वो भी नहीं लगता, बहुत चिंतित हो जाते हैं, है ना। प्रायः पूछते हैं हमसे ऐसा आसन नहीं लग रहा। शायद इसलिए साधन में पीछे हैं, कोई बात नहीं, है ना। बहुत विचित्र बात है, बड़े परेशान आसन को लेकर के। महिलाएं भी परेशान हो जाती हैं, सिद्धासन नहीं लगाने से चलेगा ना, तो हम बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, आराम से बैठो, इसमें शांति मिलेगी, है ना। तो सद्गुरुदेव वही तो बताए हैं। आसन के पीछे माथा पटक के क्या फायदा। अगर आ रहा है आसन आपसे हो जाता है तो ठीक है, सुखपूर्वक आपको स्थिर होना है। ऐसा नहीं कि तोड़ मरोड़ के और कष्ट के साथ, और आप इधर ध्यान लगा रहे हैं और उधर पीड़ा हो रही है। ये क्या आसन है, ये पद्मासन।
सिद्धासन ये सब है ना। अच्छी बात है, खराब नहीं है। लेकिन जो लोग सिद्धि प्राप्त किए थे इस आसन में बैठकर, जिन्होंने अपने आप को पाया है ना, लेकिन सबसे होना मुश्किल। हाँ, अभ्यास करते करते हो सकता है लग जाए बाद में। इसका मतलब ये नहीं कि आप हतोत्साहित होकर बैठ जाएं, अरे आसन तो लगता ही नहीं है तो हमें सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, तरह तरह की बातें। ऐसी बातें नहीं है ना। तो मन को शांत करके सद्गुरु जो लिखे हैं इसको भी थोड़ा सुनिए ध्यान पूर्वक, है ना। हाथ और पैर को विशेष प्रकार से मोड़ माड़ कर दुख पूर्वक स्थिर होने को पद्मासन समझना बहुत बड़ी भूल है। सुखपूर्वक एक अच्छे स्थान पर बैठकर मन को बाहर से मोड़कर मन और शरीर को गतिहीन करके सुखपूर्वक आत्मा में, सच्चिदानंद में या अपने केंद्र में स्थिर हो जाना पद्मासन है ना। बहुत बड़ी बात है ना। पैर मोड़ के दुख पूर्वक बैठना पद्मासन नहीं है, ये भूल है, सद्गुरु बता रहे हैं। उसको पद्मासन समझना ही भूल है। सुखपूर्वक एक अच्छे स्थान पर बैठकर मन को बाहर से मोड़कर मन और शरीर को गतिहीन करके यानी स्थिर करके सुखपूर्वक आत्मा में, सच्चिदानंद में या अपने केंद्र में स्थिर हो जाना पद्मासन है ना। तो संसार क्षेत्र से ऊपर उठ जाएंगे आप, अपने अंतर में चले आएंगे आप, तो फिर आपको संसार छू नहीं सकती। आप संसार में रहते हुए भी संसार सागर से ऊपर हो गए हैं। तो आसन लगेगा लेकिन मन अगर नहीं लगा तो गया, है ना। इसलिए इन बातों को मन के अंदर ले आइए, विचार कीजिए, जिससे आप सुखपूर्वक देर तक शांति से बैठ सकते हैं और अपने में तलीन हो सकते हैं। वही है पद्मासन आपके लिए। और जो आसानी से लगा लेते हैं पद्मासन, जो आप देख रहे हैं सिद्धासन, वो बात अलग है। वो बैठे रहें घंटों, उनको उसमें कोई पीड़ा नहीं, तो अच्छी बात है ना। आगे लिखते हैं सद्गुरुदेव, इसी तरह से सिद्ध योगी लोग स्थिर होते हैं। किस तरह स्थिर होते हैं? बाहर से मुड़कर भीतर अपने आप में, अपने केंद्र में, अपने सच्चिदानंद में स्थिर होते हैं, उसको बता रहे हैं। इसी तरह से सिद्ध योगी लोग स्थिर होते हैं, इसलिए इसका नाम सिद्धासन भी है। तो पद्मासन को सिद्धासन भी कहते हैं, लेकिन सिद्धासन कहिएगा तो योगी लोग दूसरा एक बताएंगे आपको, आसन, है ना। अब बताइए, जिसको उससे सिद्धि प्राप्त हुई उसने उसका नाम दे दिया सिद्धासन। अब आपको यदि उसमें परेशानी हो रही है तो आपको कैसे सिद्धि प्राप्त होगी? वो आपके लिए नहीं है उपयोगी, है ना। आप अच्छी तरह विचार कर लीजिए। मन को विशेष कर संसार क्षेत्र से मोड़कर अपने भीतर, अपनी अंतरात्मा में लगाना वास्तव में पद्मासन है, वास्तव में सिद्धासन भी है ना। पर अज्ञानी लोग समझते हैं कि अंगों को जितना ही एक विशेष रूप से तोड़ मरोड़ कर दुख पूर्वक बैठा जाए वह आसन है। अब अज्ञानी लोग तो ऐसे ही समझते हैं। अज्ञानी किसने बनाया? वही ज्ञानियों ने बनाया, जिन्होंने उस आसन की महिमा इतनी बतला दी कि बेचारे परेशान हो गए सुनने वाले। अब आसन लग नहीं रहा, तोड़ मरोड़ना पड़ रहा शरीर को, पीड़ा महसूस कर रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं बेचारे, क्या करें। वास्तव में वह कोई भी पद्मासन भी नहीं है, सिद्धासन भी नहीं है ना। पालती मार के बैठ जाइए, स्वस्तिकासन भी उसको बोला जाता है। मेरुदंड सीधा रहे, बदन हल्का और शांति से बैठ सकें, वो अच्छा है ना। तो सद्गुरुदेव का कहना है सुखपूर्वक बैठो। अस्वाभाविक रूप से सर नीचे और पैर आकाश की ओर ऊपर करके सर के बल स्थिर होने को योग समझना बहुत बड़ी भूल है।
ये भी एक आसन है। शीर्षासन है ना, बड़ी मुश्किल है यह भी। तो कुछ लोग तो बहुत तेज होते हैं, पारंगत होते हैं, बीच मैदान में भी वो उठ जाएगा, उनका पैर सीधा ऊपर। हाँ, एक खिलाड़ी लोग होते हैं, बहुत तेज होते हैं, है ना। उनकी बात किया, उन्होंने अपने को जीत लिया है, अपने पूरे शरीर पर उनका अधिकार है। अब सबसे कहिएगा तो होगा नहीं, तो बतलाएंगे लोग। दीवार के सामने हम लोग भी यही सब करते थे, है ना। तकिया लगा के उसमें सिर रख के और पैरों को ऊपर दीवार में सटा के शीर्षासन करते थे। है ना। और ये बहुत अच्छी बात है, इससे तेज होगा दिमाग, यही सब दुनिया भर की बातें। कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, केश नहीं पकेंगे, दांत नहीं टूटेंगे, आंखें अच्छी रहेंगी, दुनिया भर की बातें, है ना। तो इस तरह से मन के अंदर में यह बैठ जाता है। और अगर शीर्षासन नहीं लगा सके तो मन पीड़ित हो जाएगा, बहुत पीड़ित हो जाएगा। अब तो हम शीघ्र ही वृद्ध हो जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, आंखें खराब हो जाएंगी, दुनिया भर की बातें, है ना। इन सब से ऊपर है, आप हृदय स्थल में आइए, बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाइए। ये शीर्ष है आपका मस्तक कोश, है ना। वहाँ पर आसन में विराजमान हो जाइए, है ना। यही है शीर्षासन वास्तव। तो आगे फिर लिखते हैं सद्गुरुदेव, पढ़ेंगे हम लोग। अस्वाभाविक रूप से सर नीचे और पैर आकाश की ओर ऊपर करके सर के बल स्थिर होने को योग समझना बहुत बड़ी भूल है। हमने जैसा ऊपर कहा है, योग के इस सच्चे रूप को समझो, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। आजकल भारतवर्ष में योग के विषय में जैसा भ्रम फैला हुआ है, वैसा भ्रम किसी दूसरे विषय में नहीं फैला है। इस भ्रम को दूर करने के लिए ही हमने योग विषय पर लेखों और पुस्तकों को लिखकर प्रकाशित करना आरंभ कर दिया है। हम यह नहीं कहते कि किसी आसन से बैठा ही ना जाए अथवा आसन बेकार है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई आसन बेकार है कि किसी भी आसन से ना बैठा जाए। पर आसन किसे कहते, इनका उद्देश्य क्या है, इनका अर्थ क्या है, इसे समझ लें। इसको समझा रहे हैं सद्गुरु कि आसन किसे कहते हैं, जिसमें आप स्थिर हो जाए। पहले जैसे हमारे गुरुदेव बतलाए हैं, एक तो लेट करके स्थिर हो सकते हैं, एक तो बैठ करके, एक तो खड़े हो करके, और इसी के अनेक प्रकार बनते चले गए, अनेक आसन में आ गए, है ना। तो इसको समझ लेना चाहिए। और आसन किसे कहते हैं समझ में आ जाएगा तो एक तो सुखपूर्वक लेट के ध्यान लगाइए, एक तो सुखपूर्वक बैठ के ध्यान लगाइए। अगर ऐसी जगह जहाँ जा रहे हैं और अगर सुख सुविधा से खड़े हैं और आंख बंद करके ध्यान लगा के भी नहीं गिर सकते हैं तो लगा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, है ना। मन को पकड़ना है, मन को स्थिर करने के लिए शरीर को स्थिर करना बहुत जरूरी है ना। गहन विषय है वास्तव में, है ना। तो आज से अच्छा से ध्यान तपस्या करने लगे हम लोग सब कोई, है ना। आत्मस्थ हो जाए और वो सिद्ध रूप में आ जाए। पद्मासन, सिद्धासन, शीर्षासन का मतलब है मनो मस्तिष्क को बाहर से लाकर अपने हृदय स्थल यानी अपने मस्तक के भीतर अपने ध्यान में मगन हो जाना, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हम लोगों ने जाना आसन का मतलब होता है मन और शरीर को स्थिर कर लेना, है ना। तो उसको आसन कहते हैं, है ना। तो सद्गुरुदेव यही बता रहे हैं, आसन ही योग नहीं है किंतु योग करने के लिए आसन है। तो परेशान हो जाते हैं लोग कि हमारा आसन ठीक नहीं हो रहा। परेशान मत होइए, गुरुदेव का कहना है। आसन को योग समझ लिए है ना, ऐसा नहीं है। आसन ही योग नहीं है किंतु योग करने के लिए आसन है ना। तो जिसमें आपको सुविधा हो वैसे ही शरीर को, मन को स्थिर करके और ध्यान मगन होना है ना। विपरीत करणी मुद्रा या शीर्षासन को समझने का यत्न करो।
गुरुदेव कह रहे हैं विपरीत करणी मुद्रा, उल्टा करना है ऐसा मुद्रा, ऐसा। तो आप इसको समझो कह रहे हैं गुरुदेव, शीर्षासन का मतलब समझो कह रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है ना, समझना होगा हम लोगों को। शीर्षासन का मतलब है सबसे ऊंचा पर आसन जमा लेना। तो हमारा मस्तक ही शीर्ष है, शीर्ष में ध्यान मगन जब हो जाएंगे तो उसको वास्तव में शीर्षासन कहते हैं। और वो विपरीतीकरण मुद्रा के बिना आप शीर्ष पर आसन नहीं लगा सकते। मन यदि बाहर की ओर भटक रहा है तो आप बाहर में भटक रहे हैं, है ना। आप यदि बाहर से भटक कर भीतर अपने में आ जाते हैं और सहस्रदल कमल में आपका जो अपना स्थान है वहाँ आप विराजमान हो जाते हैं ध्यान मगन होकर, तो आप शीर्ष में आसन लगाए हैं, यानी शीर्ष आसन है यह। इसी को समझा रहे हैं सद्गुरुदेव, कह रहे हैं विपरीत करणी मुद्रा या शीर्षासन को समझने का यत्न करो। तो हम लोग समझ गए गुरुदेव की कृपा से। आगे पढ़ते हैं। संसार की ओर, बाहर की ओर जो मन की प्रवृत्ति है उसको भीतर की ओर करके, उसे उसके विपरीत दिशा में करके, मन उलट करके स्थिर होना विपरीत करणी मुद्रा है। खूब स्पष्ट लिख दिए हैं। तो संसार की ओर, बाहर की ओर जो मन की प्रवृत्ति है उसको भीतर की ओर करके, उसे उसके विपरीत दिशा में करके, मन उलट करके स्थिर होना विपरीत करणी मुद्रा है ना। आंखें देख रही हैं, प्रकाश बिखर रहा है ना, इतना दूर तक हम देख रहे हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं उसको उलटना पड़ेगा, आंख बंद करना पड़ेगा। आवाज़ सुन रहे हैं, कान खुला हुआ है ना, उसको भीतर की ओर, अपनी ओर प्रणव में तल्लीन करना होगा, है ना। नाक भी सूंघ रहा है, पूरी बन रहे हैं, हलवा बन रहे हैं, खीर बन रहा है, इस सब पर अगर ध्यान गया तो साधन कैसे होगा। उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा, है ना, अपनी ओर। खाने पीने के विषय में सोच रहे हैं, जीभ चखने का सोच रहा है, इन सारी चीज़ों से हटकर, है ना, चर्म को अपने वश में कर लेना है ना। सुंदर जगह में बैठे हैं, कोई मच्छर नहीं काट रहे, है ना, तो स्थिर हो जाएगा मन। इसलिए सुंदर जगह बना के अच्छा से बैठकर अच्छी तरह ध्यान करना चाहिए। तो विपरीत करणी मुद्रा का मतलब होता है बाहर की ओर जो हमारा मन दौड़ रहा है और प्रवृत्तियां भी उसके साथ दौड़ रही हैं, है ना, तो उनको भीतर की ओर लाना है। देख रहे हैं तो अच्छा बुरा, सोच रहे हैं तो अच्छा बुरा, सुन रहे हैं तो अच्छा बुरा, जो कुछ भी है अच्छा बुरा, इन अच्छे बुरे से हटकर, सबसे हटकर उन सबको बदल दीजिए, उलट दीजिए इधर, है ना। इसी को आप श्रीमद् भगवत में क्या पढ़ते हैं, जीवन की धारा प्रवाहित हो रही है। योगी लोग क्या करते हैं, इस प्रवाह को उलट देते हैं, है ना। धारा जब उलट जाए तो क्या होगा, राधा, धा में अकार, रा में अकार, धारा। उल्टे पढ़ेंगे तो रा में अकार, धा में अकार, राधा। आपकी आत्मा के अंदर आ गई श्री कृष्ण, भीतर में आप स्वयं हैं। इसको कहते हैं अजपा जप। कुछ बोलना नहीं पड़ता, ध्यान मगन हो गए तो राधे कृष्ण हो रहा। और अगर आनंद विभोर हो गए तो आनंद में, भीतर में आनंद मगन हो गए तो इसको कहते हैं अखंड कीर्तन। तो लोग ना समझ कर दुनिया भर का नाचते हैं, रात रात भर जागते हैं, आठों प्रहर जागते हैं, कूदते हैं, जागते हैं, है ना, और कहते हैं कि अष्ट प्रहरी है आज। प्रहरी का मतलब क्या होता है, पहरेदार। योगी लोग अष्ट प्रहरी है, उनका आठों पहर अपने शरीर पर ध्यान रहता है ना, अष्टांग योग पर वो अपना ध्यान मगन रहते हैं। आठों पहर, है ना, आठों पहर
वो अपने से हटके नहीं रहते और वो आनंद मगन रहते हैं। और वो कहते, उसी को कहते हैं अखंड कीर्तन ब्रह्मानंद, जो आनंद कभी खंडित नहीं होता। उस आनंद में सिर्फ योगी लोग रह सकते हैं। 24 घंटे आनंद मगन। हाँ, जितना भी काम काज सब बहुत लगन, बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम से करते हैं। किसी की सेवा कर रहे हैं तो लगन से कर रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं तो लगन से कर रहे हैं, कहीं ड्यूटी कर रहे हैं तो लगन से कर रहे हैं, बाल बच्चों को संभाल रहे हैं तो लगन से कर रहे हैं। स्त्री हो या पुरुष, कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी लोग वो सब कार्य अच्छा से करते हैं, बखूबी निभाते हैं। कोई कार्य कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं तो अच्छा से कर रहे हैं, है ना। ऐसे योगी रहते हैं, आनंद मगन गीत गुनगुनाते रहते हैं, है ना। ऐसी बात है। तो इसको कहते हैं अखंड कीर्तन, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो सुनने में आता है कि एक बार बिगाड़ी में, है ना, माने क्या बोलते हैं गुरुदेव जी को, नानक साहब है ना, जो उनको पकड़ लिया गया था, है ना, गुरु नानक जी को। तो कहते हैं कि गाना गाते रहे, गाना में टीट होता ही रहे सब। उसके साथ जितने काम करने वाले थे सब मगन हो गए, है ना। आनंद विभोर हो गए, बहुत मेहनत किए, बहुत परिश्रम किए, थकावट का नामो निशान नहीं रहा। इनको कहते हैं ब्रह्मानंद में मगन, अखंड कीर्तन, है ना। ऐसे महान योगी लोग, है ना। तो ऐसा नहीं है कि योगी लोग बैठे रहते हैं एक जगह और ध्यान मगन कर रहे हैं, तपस्या, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। 8 प्रहर वो लोग जागृत रहते हैं, बिल्कुल, है ना। गहरी नींद में जब लोग सो रहे होंगे तब भी वो एक जरा सा सुख बुगा जाए तो जग जाएंगे, है ना। यही है महान योगी लोग, है ना। इसलिए गुरुदेव को बातों जो को अच्छी तरह समझिए, सदगुरुदेव क्या बता रहे हैं। आसन ही योग नहीं है, किंतु योग करने के लिए आसन है ना। विपरीत करणी मुद्रा या शीर्षासन को समझने का यत्न करो। संसार की ओर, बाहर की ओर जो मन की प्रवृत्ति है उसको भीतर की ओर करके, उसे उसके विपरीत दिशा में करके, मन उलट करके स्थिर होना विपरीत करणी मुद्रा है। सिर के बल पैर ऊपर करके स्थिर होना विपरीतीकरणी मुद्रा नहीं है, वो एक आसन है ना। ऐसा नहीं है कि जरूरत पड़े तो ना करें, कर लीजिएगा जब सकते हैं तो, आवश्यकता पड़े तो दीवार का सहारा लेके भी कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मन को अगर स्थिर करने की कला आपको मालूम हो गई है तो ये सब की करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वस्थ रहेंगे हमेशा, है ना। शरीर को उलटने से योग नहीं होगा। जो अभी पढ़े जिसको, सिर के बल पैर ऊपर करके स्थिर होना विपरीत करणी मुद्रा नहीं है। शरीर को उलटने से योग नहीं होगा। खाली शरीर को उलटने से योग होगा नहीं होगा ना, मन को उलटने से योग होगा। उलटना किसको है? मन को ही उलटना है। शरीर को उलटने से योग नहीं होगा, मन को उलटना है ना। बहुत बड़ी बात है, इसलिए तत्व से समझना पड़ता है। मन को उलटने से योग होगा। बाहरी संसार से, बाहर से, परिधि से या संसार चक्र से मुड़कर या लौटकर भीतर केंद्र की ओर आकर ब्रह्मरंध्र में जो शीर्ष स्थान है, उस शीर्ष स्थान पर स्थिर होना शीर्षासन है ना। तो इस तरह की बातें हैं। अगर सदगुरुदेव इनको नहीं लिखे होते तो हम लोग क्या करते, तो सोच ही लीजिए, है ना। वही शीर्षासन के पीछे एड़ी चोटी का पसीना लगाते है ना। तो ये है शीर्षासन। केंद्र में आकर ब्रह्मरंध्र में जो शीर्ष स्थान है, उस शीर्ष स्थान में स्थिर होना शीर्षासन है ना। ऐसी बात। तो आसन पर खूब चर्चा हो रही है क्योंकि यह गंभीर विषय है। तो हम लोगों ने जाना सदगुरुदेव की वाणी में, शरीर को उलटने से योग नहीं होगा, मन को उलटने से योग होगा।
बाहरी संसार से, बाहर से, परिधि से या संसार चक्र से मुड़कर या लौटकर भीतर केंद्र की ओर आकर ब्रह्मरंध्र में जो शीर्ष स्थान है, इस शीर्ष स्थान में स्थिर होना शीर्षासन है ना। आगे पढ़ते हैं। पर आज संसार सिर नीचे और पैर को ऊपर करके स्थिर होने को शीर्षासन समझकर एक भयंकर भूल में पड़ा हुआ है ना। इसी को समझा रहे हैं सद्गुरुदेव, है ना। परेशान होने की बात नहीं है, बता रहे हैं। योग के सच्चे स्वरूप को समझो, सब बातें समझ में आ जाएंगी। यदि किसी के लिए पैर ऊपर की ओर करके सिर के बल बैठना मन को केंद्र की ओर लाने में सहायक हो सकता है और इससे उसे कोई हानि, रोग या विशेष कष्ट नहीं होता, तो वह ऐसा कर सकता है। तब किसी को रोक टोक नहीं किया जा सकता। सद्गुरुदेव का कहना है, यदि किसी को शीर्षासन करने पर ही ध्यान लगता है, मन एकाग्र होता है और उसको कोई बीमारी नहीं होती या कोई हानि या कष्ट नहीं पहुंचता, तो ऐसा वाला व्यक्ति कर सकता है। सबको नहीं कहा जा सकता, है ना। वास्तव में शीर्षासन का मतलब है अपने ब्रह्मरंध्र में स्थिर हो जाना, बाहर से मुड़कर भीतर की ओर, संसार क्षेत्र को छोड़कर अपने भीतर, है ना। आगे पढ़ते हैं। पर इस बात को समझ लो कि योगासन ही योग नहीं है, किंतु तुम्हारे लिए जो आसन योग करने में सहायक हो वह योगासन है। तो योगासन तो बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं, तो योगासन ही योग नहीं है, लेकिन तुम्हें जो सहायक यानी सहायता पहुंचाता है, जिससे तुम्हारा ध्यान लगता है, और उसको योगासन कह रहे हैं गुरुदेव। तो तुम्हारे लिए जो आसन योग करने में सहायक हो वह योगासन है। साफ बात यह है कि कोई भी आसन हो, साफ बात यह है कि कोई भी आसन हो, आसन के लिए आसन नहीं है, योग के लिए आसन है ना। चाहे कोई भी आसन हो, आसन के लिए आसन नहीं है, वास्तव में योग के लिए आसन है। विभिन्न आसनों को लगाने वाला योगी नहीं, किंतु अपनी सुविधा पूर्वक किसी भी आसन से सुख पूर्वक बैठकर या लेटकर योग करने वाला योगी है। विभिन्न आसनों को लगा लेने वाला योगी नहीं, किंतु अपनी सुविधा पूर्वक किसी भी आसन से सुख पूर्वक बैठकर या लेटकर योग करने वाला योगी है। बहुत सारे आसन करने के बाद भी अगर आप सुखासन से लेटकर ध्यान मग्न होते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ आसन कर लिए और सो पूरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एक बार बाहर से भीतर अपनी अंतरात्मा में मुड़ जाइए, है ना, वही सबसे अच्छा है कि नहीं। तो ऐसी बात है। तो आसन के विषय में हम लोग सोच रहे हैं, है ना। तो विभिन्न आसनों को लगाने वाला योगी नहीं, किंतु अपनी सुविधा पूर्वक किसी भी आसन से सुख पूर्वक बैठकर या लेटकर योग करने वाला योगी है। इसी तरह धारणा, ध्यान और समाधि आदि योग के दूसरे अंगों को भी समझ लो। बहुत ही विचारणीय बात है। साफ बात यह है कि कोई भी आसन हो, आसन के लिए आसन नहीं है, योग के लिए आसन है। विभिन्न आसनों को लगाने वाला योगी नहीं, किंतु अपनी सुविधा पूर्वक किसी भी आसन से सुखपूर्वक बैठकर या लेटकर योग करने वाला योगी है। इसी तरह धारणा, ध्यान और समाधि आदि योग के दूसरे अंगों को भी समझ लो, ठीक है ना। ध्यान ज़्यादा ज़रूरत है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना जैसा होता है, तो एक्सरसाइज भी अनेक आसनों को करते हैं मुनिजन, योगी लोग, साधक लोग, है ना। वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेहनत करते हैं, है ना। तो सब कुछ करने के बाद भी एक आसन पर स्थिर हो जाना चाहिए और प्राणायाम
या प्रणव या तल्लीन हो जाना चाहिए, तब आपका संपूर्ण हो जाएगा आसन और आपका शरीर भी चमक उठेगा, है ना। केवल खाली आसन सब करके छोड़ मत दीजिए, है ना। सभी आसन आपको जो पसंद है, दौड़ना भागना जो भी हो, या जितने प्रकार के एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, सभी आसनों को लगा भी लेते हैं कुछ लोग, है ना। जैसा आपको पसंद है कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मुनिजन जो चक्रवेदन जानते हैं, तो चक्रवेदन करना ज़्यादा ज़रूरत है ना। फिर भी अगर आपको दौड़ना भागना है तो वो भी कीजिए, है ना। आपको जो पसंद आता है कीजिए। आपका शरीर स्वस्थ रहे, हमेशा फुर्तीवान बना रहे, लेकिन ध्यान मगन होकर बल अपने आप के अंदर है उसको ग्रहण कीजिए सर्वप्रथम, है ना। तो धारणा, ध्यान और समाधि आदि योग के दूसरे अंग को भी ऐसे समझ लीजिए। धारणा का मतलब होता है धारण करना, पकड़ना। मन जब बाहर की ओर जा रहा है तो उसको पकड़ना। ध्यान भी वही है, अपने अंतरात्मा का, अपने आप का ध्यान करना। और ये दोनों यदि सिद्ध हो गए, धारणा सिद्ध हुआ तो ध्यान जरूर लगेगा। ध्यान अगर लग गया तो आप समाधिस्थ हो जाएंगे, है ना। तो आप इस समय आप कौन सा आसन कर रहे हैं? आप तो उसमें सुखासन ही कर रहे हैं ना। ध्यान लगा रहे हैं जब, एक तो सुखपूर्वक बैठे होंगे या तो लेटे होंगे, तभी आपको ध्यान लगाना है ना, जिससे आप समाधिस्थ हो जाएं। तो ऐसी ही बातें हैं, है ना। मन की प्रसन्नता, अगर मन प्रसन्न है तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है ना। तो ऐसी बात है। क्या लिखे हैं सतगुरुदेव, सोच लीजिए। संसार क्षेत्र से लौटकर अपने भीतर की ओर आना, है ना। ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है ये। सब लोग कहते हैं कि माया से हट जाओगे तभी भगवान का दर्शन होगा। तो माया से हट जाने के लिए कितना कठिन परिश्रम करते हैं। कोई तो घर द्वार छोड़ के गुफाओं में, कंदराओं में चले गए, बाल बच्चा, परिवार, पत्नी सबको छोड़ के चले गए, है ना। बहुत विचित्र बात है। थोड़ा इतिहास भी देख लीजिए। हमारे ऋषि मुनि जो थे, बाल बच्चे थे उनके, अपना गुरुकुल आश्रम भी चलाते थे, परिवार में रहते थे। और आप इस तरह घर द्वार छोड़ेंगे तो आप सिद्ध हो जाएंगे। जबकि ऋषि मुनियों को महर्षि, है ना, तपस्वी लोगों को, कोई किसी को योगर्षि, राजर्षि, महर्षि की उपाधि दी गई है, भगवान की उपाधि दी गई, भगवान परशुराम। तरह तरह की बातें हैं। वो लोग क्या कमज़ोर थे कि वो लोग घर छोड़ करके भाग रहे थे? परशुराम जी की बात अलग है। लेकिन बहुत से ऋषि मुनि, महर्षि, तपस्वी, योगी लोग परिवार के साथ रहे हैं। आपको भी सोचना पड़ेगा ना। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। रामायण में लिखा है। गो मन इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां जहाँ तक जा रही हैं, जहाँ तक चल रही हैं, वो सबको गोचर कहा जाता है। गोचर, है ना। तो लोग समझते हैं जहाँ गायें चल रही हैं, वो बात नहीं है, वो ही नहीं। आपकी इंद्रियां जहाँ चल रही हैं, वो मन इंद्रियां, तो सबको आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, सबको बाहर से भीतर की ओर मोड़ दीजिए। कर्मेंद्रिय को भी भीतर की ओर मोड़ दीजिए, है ना। आपका दोनों पाँव और हाथ, यानी हाथ और पाँव, और आपका मूलाधार चक्र जिसको गुदा स्थान बोलते हैं, और स्वाधिष्ठान चक्र मुतेंद्रिय, और मुख, ये सब मिलाकर 5 कर्मेंद्रिय हो गए। इन सब को काम बंद कर देना है और ध्यान मगन होकर अपनी ओर आ जाना है। तो इसको कहते हैं संसार से हट जाना, माया से हट जाना। तो 1 आध घंटा 2 घंटा आप योग साधन ध्यान तपस्या कीजिए। ऐसा नहीं कि बाल बच्चा परिवार को छोड़ के, घर द्वार छोड़ के भाग जाएंगे तो भगवान का दर्शन होगा। भगवान तो घर ही में बैठे हुए हैं। आपके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, आपकी प्राण प्रिय, आपके पतिदेव या प्रियतम पत्नियां, जो कोई अपना अपना है,
वो सबको छोड़कर आप योग करेंगे। क्या बात है। खैर ये तो मालूम हो गया कि संसार से हटने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। आंख बंद करके ध्यान मगन हो जाइए और रामायण समझ में आ जाएगा, है ना। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे धारणा। धारणा धरने या पकड़ने को कहते हैं। धरना या पकड़ना शब्द जिसके लिए आ सकता है, किसके लिए आ सकता है? धरना या पकड़ना उसके लिए आता है जो भाग रहा हो, दौड़ रहा हो। शरीर के भीतर कौन ऐसा है जो भागता फिरता है, जो चंचल है, जिसके कारण अचंचल भी चंचल हो रहे हैं? इसका नाम मन है। इसी मन को पकड़कर बाहर से भीतर की ओर लाना धारणा है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। धारणा का मतलब है पकड़ना बोल रहे हैं। धरने को कहते हैं, पकड़ने को कहते हैं। और धरना या पकड़ना शब्द किसके लिए आ सकता है? धरना या पकड़ना उसके लिए आता है जो भाग रहा हो, दौड़ रहा हो। शरीर के भीतर कौन ऐसा है जो भागता फिरता है, जो चंचल है, जिसके कारण अचंचल भी चंचल हो रहे हैं? इसका नाम मन है। इसी मन को पकड़कर बाहर से भीतर की ओर लाना धारणा है। बताइए, बहुत बड़ी बात है ना। इस मन को पकड़ना है। मन बाहर की ओर भागता रहता है ना। अब को मन को पकड़ के अपने में लाना है। तो क्या करना है, क्यों पकड़ना है आखिर इस मन को? इसको भागने क्यों नहीं देना है? एक समय के लिए, एक समय जब ध्यानस्थ हो जाएंगे तो आपके अंदर में आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल सब बढ़ जाएगा। इस मन को अगर आप स्थिर कर सकेंगे तो, है ना, मन को शांति दे सकेंगे तो अपार शक्ति मालूम होगी अपने आप में। इसीलिए इस मन को पकड़ना है। जब आप ध्यान तपस्या में बैठे हैं, चक्रभेदन कर रहे हैं, मन बाहर की ओर जा रहा है, बार बार दूसरी तरफ भाग रहा है, तो उस मन को फिर लाकर अपने चक्रों में उसको लाकर और चक्रभेदन करना पड़ता है। जब जब मन बाहर की ओर जाए तब तब मन को पकड़ना ही धारणा है, यानी अपने आप में लाना, उसको पकड़ कर, है ना। इसको कहते हैं धारणा। तो रामायण में लिखा है ना, प्रकृति पार प्रभु उर्पुरवासी, सर्वरहित विरजय विनाशी। तो बड़ी विचित्र बात है। प्रकृति से पार में प्रभु बैठे हुए हैं और वो क्या हैं? अविनाशी हैं। कहाँ विराज रहे हैं? इस शरीर आप नगरी में, हृदय रूपी नगरी में वास करते हैं, है ना। और वहाँ तक जाने के लिए धारणा की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, क्योंकि बाहर दौड़ेंगे तो संसार में आप दौड़ रहे हैं, है ना। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। बहुत बड़ी बात है ना। तो मन को पकड़ना ही पड़ेगा। बिना मन को पकड़े आप संसार में भ्रमण कर रहे होंगे, आप प्रकृति में भ्रमण कर रहे होंगे। अपना भी स्वभाव होता है एक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और प्रमाद। अपने स्वभाव भी ऐसे ही हैं। इसमें भी भटक रहे होंगे यदि, इसको भी प्रकृति कहते हैं। बाहर की दुनिया जो दिखलाई पड़ रही है उसको भी प्रकृति कहते हैं। ये सारी चीज़ों के रचयिता आप हैं, आपका मन है ना। इस मन को ही पकड़ना पड़ेगा। जब आप मन को पकड़ लेंगे तो शांत हो जाएगा, प्राण भी स्थिर हो जाएगा, शरीर भी स्थिर हो जाएगा, मन और प्राण सब स्थिर हो जाएंगे। और तब जाके आपका तेजस्वी होकर के आत्मज्ञान निखर उठेगा, है ना। इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। जब धारणा सही हो जाएगा तो ध्यान लगेगा, निश्चित है ना।
इसीलिए सद्गुरुदेव लिखे हैं धारण करना है, पकड़ना है ना। तो जहाँ तक इंद्रियां दौड़ रही हैं तो बाहर भटक रहे हैं आप। इसलिए पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय सबको स्थिर करना है, अपने में तल्लीन होना है और बहकते हुए मन का उद्धार करना है, अपने में आ जाना है भीतर, है ना। और सद्गुरुदेव के मंत्र का जाप करते करते आप समाधिस्थ हो जाएंगे, है ना। अब सद्गुरुदेव आगे एक छोटा सा उदाहरण नहीं, एक छोटा शीर्षक दिए हैं ध्यान। तो ध्यान पर भी आप बात कर लेते हैं। बाहर की ओर, बाहर की मूर्तियों को स्थूल आंखों से देखना दर्शन करना या देखना कहलाता है। बाहर की ओर आप देख रहे हैं मूर्तियों को, दर्शन करना या देखना दोनों बात है। दर्शन मतलब, एक दर्शन मतलब ज्ञान होता है और एक दर्शन मतलब स्थूल आंखों से देखना भी होता है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं बाहर की ओर, बाहर की मूर्तियों को स्थूल आंखों से देखना दर्शन करना या देखना कहलाता है। पर मन को मोड़कर भीतर की ओर लाना ही ध्यान है ना। तो सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज इतने सुंदर तरीके से हम लोग को बतला रहे हैं कि ध्यान क्या है ना। तो आंखें बंद करने पर सिवाय अपने आप को कोई किसी दूसरे को नहीं देख सकता है, परंतु अपने आप को या अपनी मूर्ति को बिना स्थूल आँखों के देखना ध्यान है ना। बाहर अगर देखते हैं मूर्तियों को, वो देखना है, दर्शन करना है। और भीतर अगर देखते हैं अपने आप को, तो वह किसी दूसरे को नहीं देखना है, स्वयं अपनी मूर्ति को ही देखना है ध्यान में। इसको कहते हैं ध्यान। आंखें बंद करने पर सिवाय अपने आप को, केवल अपने आप को, किसी दूसरे को नहीं देख सकते, परंतु अपने आप को या अपनी मूर्ति को मनुष्य बिना स्थूल आँखों की सहायता के भी आंखें बंद रहने पर भी देख सकता है। किसी दूसरे को हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन खुद को आंखें बंद करके भी देख सकते हैं, ध्यान में देख सकते हैं। आंखें खोलकर भोग होता है और आंखें बंद करके योग होता है ना। सर्वोच्च कक्षा की धारणा और ध्यान ही, अर्थात मन का अपने आप में आकर सर्वथा रुक जाना और केंद्र में स्थिर होना समाधि है ना। तो समाधि की बात यहाँ पर बता रहे हैं गुरुदेव। जब ध्यान लगने पर ही समाधि लगती है। आंखें खोलकर बाहर देख रहे हैं तो भोग हो रहा, और उच्च कोटि की समाधि आपको लगानी है, सर्वोच्च कक्षा का ध्यान धारणा करना है, तो मन को अपने में आकर सर्वथा रुक जाना और केंद्र में स्थिर होना समाधि है। प्राणायाम के विषय में तो पहले ही कह चुके हैं, छूटा है केवल प्रत्याहार, है ना। तो ऐसी बात है, सद्गुरुदेव बतला रहे हैं मन को अपने में केंद्र में लाना ध्यान है ना। अब थोड़ा प्रत्याहार भी पड़ जाते हैं, है ना। इंद्रियां जब या जिस अवस्था में बाहर जाकर विषयों का भोग करती हैं, इस अवस्था को या इस स्थिति को आहार कहते हैं। प्राणायाम के विषय में हो चुका है बात, बाकी रहा है प्रत्याहार। प्रत्याहार के विषय में यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं कि इंद्रियां जब कोई भी बाहर भोग करती हैं उसको आहार करना कहते हैं, और जब उलट जाती हैं उसको प्रत्याहार कहते हैं। उसी को सद्गुरु लिख रहे हैं उन्हीं की वाणी में। पर जिस अवस्था में इंद्रियां अपने अपने विषयों का आहार करना छोड़कर भीतर केंद्र में पहुंचकर, है ना, अपने आप में स्थिर हो जाती हैं, उसे प्रत्याहार कहते हैं। आहार का उल्टा है प्रत्याहार, भोग का उल्टा है योग। इसे जो नहीं समझ सका वह योग को कभी नहीं समझ सकेगा, है ना। तो आहार नहीं करना है, इसको अच्छा से समझ लेना है। इंद्रियों को भी आहार नहीं कराना है ना। लोग केवल खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना इसी को समझते हैं, लेकिन हमारी आँख भी आहार करती है, आँखें भी, कान भी, नाक भी, जीभ भी, त्वचा भी, इन सारे जितने ज्ञान इंद्रिय हैं आहार छोड़ दें तो उलट जाएं, उसको कहते हैं प्रत्याहार, है ना।
उलटकर भीतर अपने आप में आते समय भीतर के चक्रों को पार करना होता है। योग विद्या में इसे चक्र भेदन कहते हैं। इस पर भी यदि आपको यह सब बातें समझ में नहीं आई और अभी आप योग को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी बनाई हुई दूसरी पुस्तकों को भी पढ़ें, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। और बराबर पढ़ते रहें और साथ ही जहाँ तक समझ सके हैं उसके अनुसार साधन भी करें, पर कभी भूल के भी हठ योग ना करें। जबरदस्ती प्राणों को नहीं रोकना है उसको, और जबरदस्ती हाथ पैर को तोड़ मरोड़ करके वाला हठ योग कहलाता है। अब थोड़ा सा बाकी रह गया, इसको पूरा कर देते हैं और ये पाठ पूरा हो जाएगा। यम और नियम में अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और सत्य तथा शौच, संतोष आदि को भी कुछ लोग सम्मिलित करते हैं। यह सब भी चित्त की वृत्तियों को रोकने में सहायक हैं। अपने को या किसी दूसरे को दुख देना, दुखी करना हिंसा है। केवल किसी को मार डालना ही हिंसा नहीं है। साधन काल में भी, साधन पर बैठने पर भी, साधन के समय भी यदि तुम मच्छर, खटमल या मक्खी भी मारते रहोगे या मारने का यत्न करते रहोगे तो ध्यान नहीं लगेगा। किसी भी दूसरे को या दूसरे की वस्तु को या अपने को छोड़कर किसी दूसरी चीज को अपने साथ या अपने पास रखना परिग्रह है। और योग करते समय सबको छोड़कर, सबका साथ छोड़कर, सब वस्तुओं को मन से भी त्याग कर इस तौर से यम नियम के तमाम अंग चित्त की वृत्तियों को भीतर की ओर लाने में सहायक हैं। हमने अपनी बनाई हुई पुस्तक सचित्र योग साधन और योग दर्शन शास्त्र नाम की पुस्तकों में इनका वर्णन विस्तार से लिख दिया है, वहीं पर देख लेना चाहिए, है ना। तो बहुत सी बातें तो हम लोग पहले से कर चुके हैं और ये है पाठ पूरा। और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे अध्याय 3 चक्र भेदन, है ना। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।